नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि इंडियन ऑयल कुनकुरी महुआ टोली पेट्रोल पंप पर किसने मनाया छात्रवृत्ति योजना महोत्सव। फिर रुक करेंगे खंडवा की ओर, जहां के सांसद ने नगर परिषद का 1 दिवसीय दौरा किया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नई एक्सरे मशीन का शुभारंभ। और इसके बाद खुलासा करेंगे उन्नाव में मानक विहीन बने बाउंड्री वॉल गेट के पिलर की, जिसके ढहने से मासूम छात्र की हुई मौत और दूसरे घायल बच्चे का चल रहा है इलाज। इसके साथ ही और भी खबरों को बताएंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। जसपुर कुनकुरी महुआ टोली इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप में मेगा छात्रवृत्ति योजना महोत्सव मनाया गया। बता दें कि कुनकुरी के महुआ टोली में स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर इंडियन ऑयल की ओर से कक्षा 10वीं की मेधावी छात्राओं की सफलता को लेकर एक छात्रवृत्ति योजना महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कुनकुरी विधायक एवं संसदीय सचिव यूडी मिन्स का आगमन हुआ। उन्होंने इस छात्रवृत्ति योजना पर इंडियन ऑयल की ओर से टॉप 10 में आए 5 मेधावी छात्राओं को 10-10 हज़ार रुपये का चेक देकर उनके द्वारा सम्मानित किया गया। इस अनुकरणीय पहल को लेकर विधायक यूडी मिन्स ने मेधावी छात्राओं के द्वारा केक काटकर खुशियां जताते हुए इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप कंपनी के अधिकारी विक्रमादित्य पटेल, एसडीएम रवि राही, पेट्रोल पंप संचालक अरविंद गुप्ता, अनिल गुप्ता एवं मेधावी छात्राओं समेत अन्य सभी को धन्यवाद दिया। हमारी बच्चियां आगे बढ़ रही हैं और मैं इंडियन ऑयल कंपनी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत सार्थक पहल किया है कि हमारे जो मेधावी छात्र हैं उन्हें वो आगे बढ़ाएं और उनका एक योगदान इसमें रहेगा निरंतर। तो लगातार हम लोग इस जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है जसपुर जिला जो लगातार पिछड़ा हुआ माना जाता रहा है, लगातार हम लोग अभी आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब से आए हम लोग प्रयासरत हैं कि पढ़ाई को लेकर के हम लोग मजबूती से इसमें काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी ये जो हमारे 5 मेधावी छात्राएँ हैं जो टॉप 10 में आए हैं, इसके अलावा और भी बच्चे हैं जो 40 ऊपर बच्चे हैं जो 90 प्लस लेकर के आए हैं। नेट और जेई में भी 34 से ऊपर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो एक बहुत बड़ी बात हम जसपुर जिले के लिए मतलब हमारे सिर ऊपर उठाने का इन्होंने एक मौका दिया। मैं सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आने वाले समय के लिए उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल हो, ऐसी लगातार हम लोग प्रयासरत हैं ताकि उनको हर किस्म की फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल सके। पढ़ाई को लेकर के IIT से PHU से जगह जगह से अच्छे उनको कोचिंग देने के लिए लोगों को भी बुलाए गए हैं ताकि इनको किसी किस्म की कोई कमी महसूस न हो और हम लोग लगातार यहाँ के जो पढ़ाई का लेवल है उसको ऊंचा और ऊंचा बढ़ाते जाएं। आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से मेधावी छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कुनकुरी विधानसभा और जिले से 5 बच्चियों का सम्मान किया गया जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। तो मैं इसके लिए इंडियन ऑयल को भी बधाई देता हूं और सम्मानित छात्र छात्राओं को भी बधाई देता हूं। मैं ये जो है हमारे मिनिस्ट्री पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के से ही जो बच्चियों को देना है उन्होंने तय किया था और ये अगर हमारे जसपुर ज़िले में और आगे बढ़ते हैं तो इसमें निश्चित रूप से कोई सवाल नहीं है, फिर से हम लोग ये प्रोग्राम आयोजन करेंगे। जसपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में महिला उद्यमियों की सामाजिक संस्था JCI शाहगंज शक्ति द्वारा आयोजित होने वाली JC सप्ताह के लिए डॉक्टर मारिया फारूकी को सप्ताह चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई। अध्यक्ष पूनम जायसवाल के नेतृत्व में आयोजित सामान्य बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष गीता जायसवाल, मुन्नी, रीता जायसवाल, सचिव संगीता जायसवाल, कोषाध्यक्ष श्रद्धा सोनी, सीमा जायसवाल समेत तमाम अधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का 1 दिवसीय दौरे के दौरान वह मूंदी पहुंचे, जहां मूंदी नगर परिषद में नव निर्वाचित अध्यक्ष ज्योति बाला चंद्रमोहन राठौर व पार्षदों ने स्वागत किया। वहीं नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि चंद्रमोहन राठौर ने भी खंडवा सांसद व मानधाता विधायक व पर्यटन निगम के उपाध्यक्ष नरेंद्र तोमर का साल श्रीफल से स्वागत किया। वहीं खंडवा सांसद एवं मानधाता विधायक नारायण पटेल के द्वारा संत सिंगाजी ताप परियोजना के अधिकारियों के सौजन्य से CSR मद के तहत करीब 17 लाख रुपए की नई एक्सरे मशीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मूंदी को प्रदान की, जिसका लोकार्पण दोनों ही नेता द्वारा किया गया। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता इरफान खान की रिपोर्ट।
पताही थाना क्षेत्र के मोहम्मदी गांव में जर्जर मंदिर का गेट का छज्जा गिरने से 11 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। घटना बुधवार देर शाम की है। बच्ची मंदिर में कीर्तन देखने जा रही थी और उस दौरान यह हादसा हुआ। घटना के बाद मंदिर के आसपास अफरा तफरी मच गई। मृतका की पहचान मोहम्मदी गांव निवासी संदीप कुमार झा के 11 साल की बेटी प्रियासी के रूप में की गई है। कैसे घटना हुआ है? घटना हुआ है कल बस बच्ची जा रही थी अंदर पूजा करने के लिए तो ऊपर से गिर गया। क्या और पहले से ही डैमेज भी था। ऊपर क्या था माने? ऊपर यही था, यहीं पे रखा था ये वाला, माने कि ऐसे छतरी टाइप में था, उसी पर से गिर गया। लड़की उसी में चपा के चली गई। उसी समय में उसका अति देहांत हो गया। मौके पर ही मौत हो गया? हाँ, मौके पे ही मौत हो गया। क्या नाम आपका? अंकित कुमार, घर? मोहम्मदी। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। यूपी के उन्नाव जनपद के 12 सगवर थाना क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय मुबारकपुर के गेट का पिलर गेट समेत ढहने से पास में खेल रहे 2 सगे भाई दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में मासूम को इलाज के लिए कानपुर ले जाया गया। इलाज के दौरान छोटे भाई की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे का इलाज कानपुर में अभी भी चल रहा है। मासूम का शव गांव पहुंचने पर परिजनों ने हेडमास्टर व ग्राम प्रधान पर घटिया निर्माण कराने का आरोप लगाया है और जमकर हंगामा भी किया है। जी, ये मामला संज्ञान में आया है। मामला दुर्भाग्यपूर्ण है। मुबारकपुर विद्यालय में एक पिलर गिरने से एक बच्चे की मौत हुई है। ये घटना हमारे विद्यालय समय की बात की घटना है। ये शाम में हुई है 7:30 बजे के आसपास, और इसमें हमने खंडीशा अधिकारी को भेजा हुआ है। खंडीशा अधिकारी आज पूरे दिन वही समय पूरे वहीं हैं और जांच कर रहे हैं, और जांच रिपोर्ट आ जाएगी। उसके आधार पर हम जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसमें बिल्कुल की जाएगी। सर, परिजनों का आरोप है कि 1 साल पहले बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया था, जिसमें प्रधान शिक्षिका और प्रधान द्वारा ये कार्य कराया गया था। तो आपके इसमें क्या निकल के आ रहा था? इसमें हमने जो पता कराया है वो ये है कि बाउंड्री वॉल पहले से थी, वहाँ पे खाली गेट और पिलर का निर्माण कराया गया है 1.5-2 साल पहले ग्राम प्रधान द्वारा। तो देखते हैं, जाँच होने दीजिए। जाँच रिपोर्ट में जो भी आएगा, जो दोषी होगा उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, और इसमें संबंधित जो अन्य विभाग है उनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने ग्राम प्रधान सहित उसके अन्य साथियों पर बिजली घर में आकर सरकारी कार्य में बाधा डालने व एसएसओ के साथ गाली गलौज व मारपीट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने थाना प्रभारी को शिकायत पत्र देकर मामले में कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। मेरा नाम मनोज है। आप जो चांदपुर थाने में आए, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि बीती रात जो है जरीलीपुर उप केंद्र पर सप्लाई फेल हो गई थी 11 बजे 66 उसमें फिर 11:30 बजे तक जो ग्राम प्रधान है राहुल चौहान पैंदवार वो आए और अपने अन्य साथ 3 आदमी और थे उनके साथ जो, और उन्होंने पहले पूछा सप्लाई क्यों नहीं है, तो हमारे ऑन ड्यूटी एसएसओ सतपाल ने बताया सप्लाई फेल हो चुकी है, अभी सप्लाई बिजली घर पे ही। उसी बात पर वो गाली गलौज करने लगे और उनके साथ जो 2-3 व्यक्ति थे उन्होंने इसके साथ मारपीट की, उनके सर पर मारी। तो आपने थाने में तहरीर दे दी? आप तहरीर दे देगी, वेट करने को बोला। पुलिस से क्या आश्वासन मिला आपको? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला, अभी वेट करने को बोला। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खंडवा जिले की नगर परिषद मूंदी में आज सौराष्ट्र ग्रुप गणेश मंडल पर सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा आरती की गई, जिसमें मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, राज्य मंत्री व मानधाता विधायक नारायण पटेल, सांसद प्रतिनिधि चंद्रमोहन राठौर, दीपक पटेल, जनप्रतिनिधि और सौराष्ट्र ग्रुप के सदस्यों के साथ मौजूद रहे। सौराष्ट्र ग्रुप के सदस्यों ने बताया कि कोरोना महामारी से विगत 2 वर्षों पश्चात धर्म प्रेमी जनता को एक करने की सफल कोशिश की गई, जिसमें भव्य गणेश पंडाल व स्थानीय कलाकारों द्वारा रोजाना संगीत में आरती से सुशोभित किया जा रहा है। खंडवा से सीनू संवाददाता इरफान खान की रिपोर्ट। मामला ग्राम मोहारी विकासखंड जैतपुर जनपद महोबा उत्तर प्रदेश का है, जहां के कुछ ग्रामीणों ने सी न्यूज भारत के संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला को फोन कर कोटे पर ही बुलाया था और अपनी समस्या को कैमरे के सामने रूबरू होकर बताया कि ग्राम का कोटेदार संतराम राजपूत अंगूठा निशानी लेकर कुछ देर बाद ये कह देता है कि आपके कार्ड में लिख दिया गया है, बाकी है फिर से जाना, और ऐसा करीब 3-4 माह से कर रहा है और गरीबों का राशन डकार रहा है। कभी कभी ये भी कह देता है कि इस माह का नहीं आया तथा वर्चस्व सुधा लोगों को पहले वितरित करता है।
जबकि गरीबों को फिंगरप्रिंट्स न आने का हवाला देकर फिर बाकी लिखकर भगा देता है। 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों ने कोटेदार के उत्पीड़न का मामला संवाददाता को बताया। मीडिया कर्मी को देखते ही कोटेदार संतराम ने आनन फानन में बाकी लिखे राशन कार्ड धारकों को राशन वितरित करना शुरू कर दिया तथा कैमरे पर आकर ये भी बताया कि मैं बांट रहा हूं राशन। सोचने वाली बात यह है कि ऐसे लापरवाह कोटेदारों पर संबंधित विभाग कार्यवाही क्यों नहीं करता तथा इनका कोटा क्यों नहीं निरस्त करता। ये एक सोचने और देखने वाली बात है। देखते हैं इस प्रकार पर शासन और प्रशासन का क्या रवैया बनता है, ये तो वक्त ही तय करेगा। क्या नाम है दादा? टुटिया। कहाँ के रहने वाले? चरना। कहाँ के रहने वाले? मोहारी। मोहारी। क्या शिकायत है आपकी? क्या परेशानी है आपकी? दूसरे के का शिकायत है। क्या शिकायत है आपकी? क्या शिकायत है? क्या शिकायत है? क्या परेशानी है आपको? अब हमारे यही कटु नहीं है, यही खाट है। कितने दिन से यही कागज खा रहेगा? जो खा रहा है बेलादन साल बार हो गए। हैं? साल ही बार से जो कागज खा रहा है, गल्ला नहीं मिल रहा। गल्ला नहीं मिलता। क्या परेशानी है महोदय? गल्ला नहीं मिलता है। क्या नाम है आपका? कल्याण सिंह। कहाँ के रहने वाले? मोहारी के। कब से नहीं मिल रहा? 3 बार का बाकी पड़ा है। 3 बार का बाकी पड़ा है। इस संदर्भ में कोटेदार जी से बात की, कोटेदार जी का क्या कहना है? बोल रहे थे कि 5 तारीख से मिलेगा। इसके पहले आपने पता लगाया है? गए कभी? कल के लिए आए थे तो बोल रहे थे कि आज बैठेगा, पर आज नहीं बैठ रहा है। क्या कहना है आज? बोल रहे 5 तारीख के बाद बैठेगा। ऐसे खराबी बनी रहती है कि सही भी होती है? अब देखो खराब बनी रहे या सही बनी रहे, बांटना तो पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं? बांट है यार, और क्या? क्या नाम है आपका? वीरपाल। वीरपाल। राशन कार्ड आपके नाम से है? हाँ, हमारे घरवाली के नाम। घरवाली के नाम से है। कितने यूनिट हैं आपके? 4। कितना मिलता है राशन? 20 किलो। 20 किलो मिलता है? हाँ। पूरा मिलता है। कितने दिनों से नहीं मिला है? 1.5 महीना होगा जब से नहीं मिला। क्या कहना है कोटेदार का? वो कहता है आता नहीं है राशन। कोटेदार कौन है? संतू। क्या नाम है महोदय आपका? शर्मा कुमार। शर्मन। शर्मन जी कहाँ के रहने वाले हैं? क्या शिकायत है आपकी? गल्ला नहीं मिलता 1 महीने से ज़्यादा। 1 महीने से ज़्यादा हो गया। इस विषय में कोटेदार जी से बात की? हाँ, 5 तारीख को बटेगा। 5 तारीख को। तो संतुष्ट हैं आप? अब नहीं मिलेगा तो कैसे संतुष्ट हैं? क्या नाम है दादाजी? मेरा बहादुर। क्या शिकायत है? शिकायत ये है कि हमें तो राशन कार्ड नहीं मिला 1.5 महीने। 1.5 महीने से? हाँ जी। क्या चाहते हो? राशन बटो चाहिए और क्या चाहिए? हमें तो सो बनानी है। क्या शिकायत है आप लोगों की जो बुलवाया है आप गल्ला की वो क्या शिकायत है? 2 देर को बकाया है। 2 बार से मिला ही नहीं है आपको? क्या नाम बताया आपने अपना? सोबरानी। कहाँ की रहने वाली? मोहारी की। मोहारी की। कोटेदार जी से नहीं कहा आपने कि कोटेदार का? कल आए थे तो कहते कि कल आना, कल बांटेंगे, हम आ जाए। तो काम दाम छोड़ के ऐसे ही रोज बुलवाते हैं का? अब काम छोड़ के आप जो काम छोड़ के तो आने ही बैठे। क्या नाम है आपका? ममता। क्या है परेशानी? परेशानी जाए कि नान नहीं है, सब हम का खा ले हैं। 2 महीना को नान न दो नहीं है, 1 देर को चढ़ो है। 1 देर को चढ़ो है और दो नहीं है? हाँ, बोली 5 तारीख है आज को है कोटेदार का नाम है? कहाँ की रहने वाली हो आप? मोहारी के। क्या चाहती हो आप? नान लेने चाहती हो। कितने यूनिट हैं आपके? 3। कितना गल्ला मिलता है? 20 किलो मिलता है। संतराम कोटेदार। कहाँ की सर? मोहारी। सर ये इतने उपभोक्ता हैं आपके, राशन कार्ड धारक हैं। हाँ। इनकी काफ़ी शिकायत है। ये बाकी क्यों लेकर के कह रहे हैं कि ये बाकी लिख देते हैं, फिर देते भी नहीं है। नहीं, कौन कहता नहीं? नहीं, अभी इन काफ़ी लोगों ने बयान दिया है। देता हूँ, अभी तैयार बोलेंगे भाई साहब, ये देख तो जरूर है, लेकिन बहुत परेशान ज्यादा ऐसा नहीं आया माल तो मैं कहता अबे 2 महीने से माल आया है। क्या कहना चाहेंगे इतने लोगों की आप शब्दावली में? क्या इनकी कहना चाहता हूँ जी कि मेरा जो जून का चावल था वो लैप्स हो गया था। जी जी है हाँ। और जून से अभी माल आया है जी। अभी मशीन भी नहीं खुली है, मैं किसको बांट दूँ? और जितने बाकी है प्रेम से लिखवा जाते हैं, अपने मन से लिखवा जाते हैं, भाई हमें लेना, हमें कट्टो लेंगे। तो मेरी गलती क्या है उसमें? क्या चाहते हैं आप? समझ कोटेदार मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी ये
जिसका बकाया सबका दो, जिसको नहीं लेना उसको मत दो। नहीं बकवा के लिखवाते अपना तुरंत ले जाओ। पहले तो कहते हैं माईपाल जी की सुनो किधर गए? सुनो जी। हमारी सुनो, पहले तो कहते हैं भैया लिख दो मैं खट्टो ले लेंगे, तो मेरी गलती है, हम नहीं मेरी बोलते। गलती है। हमने नहीं बोला, हम अपनी कहने नहीं। माईपाल जी आएंगे आप जरा? तुम्हारा भी देखो रहा जी, आप लोगों ने सभी लोगों ने सूचना करके मुझे बुलवाया, क्या कहना चाहते हैं? समक्ष कोटेदार हैं और क्या शिकायत है? हम ये कहना चाहते हैं जी कि समस्त ग्रामवासी हैं जो जी इनको राशन है जो समय पे दिया जाए, जो इनका बकाया है वो उनको दे दिया जाए। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुखिया बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भले ही सरकारी जमीनों, इमारतों व ग्राम समाज की जमीन और तालाबों पर अवैध रूप से दबंगों केवल भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। भले ही उनसे कब्जा मुक्त कराने के लिए भूमाफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे और कब्जा मुक्त कराने के लिए शासन से प्रशासन को सख्त हिदायत दी है, लेकिन इसके बाद दबंग अवैध कब्जा धारक अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे, जिसका एक मामला संभल जनपद के ब्लॉक पवासा के ग्राम ततारपुर में देखने को मिला। ग्राम ततारपुर की प्रधान उपमा जेठ ओमवीर सिंह प्रधानी का संचालन करता 20 बीघा ग्राम समाज के तालाब पर अवैध कब्जा कर ग्रामवासियों को दिखाने के लहजे से ही उसी जगह में एक स्वच्छ शौचालय का निर्माण कराकर शौचालय बनवा दिया, जिसका पानी का निकासी का कोई साधन नहीं है। बाकी जमीन पर अपना अवैध कब्जा कर रखा है तथा प्लॉट बनाकर बेचने के फिराक में है। हृदय जी, ये आपके ततारपुर गांव में जो अवैध कब्जे हो रहे हैं वो ग्राम समाज की जमीन पर, वो क्या है, क्या मैटर? हमारे गांव में जो ग्राम समाज की जमीन पे अवैध कब्जे का मामला है, तो आप भी जानते हैं ग्राम समाज जमीन का हकदार गांव का मौजूदा प्रधान होता है, उसकी जानकारी ग्राम प्रधान को होगी। और मैं जैसा कि मुझे मेरे गांव के लोगों ने भी शिकायत की है, मुझे भी संज्ञान में आया है कि ग्राम समाज की जमीन पे अवैध निर्माण हो रहा है, तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो ग्राम प्रधान की। और शौचालय का भी है एक मैटर, वो क्या है? हाँ, हमारे गांव में एक तालाब है, उसकी घाटा संख्या 592 है, जिसमें कि गांव में तालाब का निर्माण हो गया है, तालाब में शौचालय का निर्माण हो गया है। जबकि तालाब की जगह में तो नहीं होना चाहिए ना? हाँ, ये तो गलत है, नियम के विरुद्ध है। तालाब की जमीन में नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी और सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थी। हमने 1-2 बार कहा भी था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसमें कोई शिकायत ऊपर? हमने तो ऐसी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन गांव में ग्रामवासी काफी शिकायत कर रहे हैं। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक सीहोर के निर्देश अनुसार चोरियों का लगाम लगाने टीमों का गठन किया गया। इसी सिलसिले में बुदली पुलिस ने एसडीओपी शशांक गुर्जर, टीआई विकास कीजी के मार्गदर्शन में टीम ने मुखबिर की सूचना पर गौतम तिल्लोरे पिता जगदीश तिल्लोरे निवासी पिपलानी थाना किल्लौद जिला खंडवा से थाना बुदनी के अपराध क्रम धारा 379 में चोरी गए लोडिंग ऑटो बरामद किया है। कितनी बाइक जो चोरी की पकड़ाई और कितने आरोपी गिरफ्तार हुई, क्या है पूरा मामला और कैसे ये नेटवर्क चलाते थे? देखिए, विगत कुछ दिनों से बाइक चोरी और वाहन चोरी घटनाओं को लेकर हमने पूरे तंत्र को सक्रिय किया था, जिसको लेकर एसडीओपी बुदनी श्री शशांक गुर्जर एवं थाना पुलिस बुदनी श्री विकास कीजी को निर्देशित किया है। इसकी शासन में बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए बुदनी थाने की टीम ने एक बहुत ही शातिर अंतर जिला गिरोह को पकड़ा है, जिससे करीब 30 लाख के वाहन रिकवर किए हैं। इसमें 23 मोटरसाइकिलें और 2 लोडिंग ऑटो हैं। ये गिरोह लगातार पिछले कुछ माह से सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, इन सभी जिलों में वारदातों को अंजाम दे रहा था। और इस गिरोह के सदस्यों में से 4 प्रमुख सदस्य हमने अरेस्ट किए हैं, एक सदस्य भी फरार है। इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी रहता था, जिसके माध्यम से ये बाइक चोरी करने से लेकर उसको ठिकाने लगाना, उसको स्क्रैप में बेचना, ये सारा प्रोसेस बहुत ही शातिर तरीके से बहुत कम समय में अंजाम देते थे। और इन सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिए गए, इनसे पूछताछ जारी है। इसमें निश्चित रूप से हमें और भी सफलता आती है। इस टीम ने अपनी टीम ने अरेस्ट किया है आरोपियों को, और इतने वाहन विभिन्न जिलों के रिकवर किए हैं बुदनी थाने की टीम को। और एसडीओपी साहब को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में ये काम को अंजाम देने को 10,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत। सीहोर से सीनू संवाददाता चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।